हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीर मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपको अपना 3D कोई आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, 3D ऑब्जेक्ट को देख के आपको उसके व्यूज को जनरेट करना पड़ेगा, वहां से आपको प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आपको उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू वो आपको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था तो वहां पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और सेकंड और फोर्थ में हम ड्राइंग्स को क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं वो रीजन भी मैंने आपको वहां पे समझाया था। ठीक है, तो सेम वे में उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए हम यहाँ पे इसके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे। बट पहले आपको जो अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे चलो हम सिंपल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। ये आइसोमेट्रिक फिगर है। ठीक है, इसको देख के, ये आपका पिक्चर है, इसको देख के मैं मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक 3D पिक्चर है। ठीक है, इसको देख के आपको यहाँ पे इसके व्यूज जनरेट करने हैं। इसका फ्रंट व्यू आपको बनाना है, टॉप व्यू आपको बनाना है, साइड व्यू आपको बनाना है। ओके, तो अब जैसे ये पिक्चर है, इसमें हर एक डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन का ये सिस्टम रहता है कि जैसे कोई डायमेंशन अगर मिसिंग है, आपको नहीं पता लग रहा है, तो उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिंपली मेंशन किया होता है ऊपर कि एज्यूम एनी मिसिंग डायमेंशन। ठीक है, तो चलो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पहले जब भी ड्रॉ करेंगे तो इसको हम दोनों को मतलब दोनों सिस्टम में ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और थर्ड एंगल में, दोनों में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वहां पे ये चीज मेंशन किया था कि हमारे पास सिंबल, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है वो कैसे बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होता है, कई बार सेक्शन ई में आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो वो भी आपको मेमोराइज होना चाहिए कि हम उसको कैसे और क्या बनाते हैं। ओके, तो चलो इसको इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आपके पास दे रखा है जिसको मैंने ब्लू स्केच पेन से हाईलाइट करके बना के रखा हो, साथ में इसकी डायमेंशनिंग भी करके रखी हुई। ठीक है, अब फ्रंट व्यू का क्या मतलब हुआ, एफ का मतलब हुआ हमारे यहाँ पे फ्रंट व्यू। जब भी हमने फ्रंट व्यू बनाना है तो हम इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखेंगे। ठीक है, व्यूइंग हम इस साइड से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें सामने से, जब बिल्कुल सामने से हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। ठीक है, तो सामने से जब हम देखेंगे तो हमें ये वाला सरफेस दिखेगा। देखो, एक ये नीचे वाली बेस वाली लाइन दिखेगी हमें। ठीक है, दो व्यूज हमें ये दिखेंगे, एक ये पिलर दिखेगा, दूसरा ये वाला पिलर हमें दिखेगा, या वॉल एज्यूम कर लो, एक वॉल हमें ये दिखेगी, दूसरी वॉल हमें ये दिखेगी। तो फ्रंट व्यू में हमारा इतना कर बनेगा। सेम वे में अगर हमें राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो हम राइट हैंड साइड से इसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड से इसको देखेंगे तो हमें एक ये बेस जो स्लैब इसका ये दिखेगा, और दूसरी एक हमें ये दीवार दिखेगी। बाकी ये पीछे वाली दीवार जो वॉल है ये इसके आगे हाइड हो जाएगी। ठीक है, सेम वे में अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो जो यहाँ पे हिडन पोर्शन है तो हमें ये दिखेगा और ये वाली वॉल दिखेगी, ये इसके पीछे हाइड हो जाएगी। अगर हम टॉप व्यू की बात करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से व्यू कर रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक स्लैब का ये पोर्शन, दूसरा ये पोर्शन, तीसरा ये पोर्शन। ठीक है, और बीच में ये जो वॉल्स हैं इनका ये टॉप वाला पोर्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो यही चीजें हमें दिखेगी। अगर फिक्स व्यू भी, अगर जैसे आपको बॉटम व्यू भी बनाना है इसका मान लीजिए, तो बॉटम साइड से क्या दिखेगा आपको, ये स्लैब पूरा का पूरा दिखेगा और ये बाकी चीजें आपको हिडन में दिखेंगी, डॉटेड लाइन्स में दिखेंगी। ठीक है, तो यही इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे ड्रॉ करना है। फ्रंट मेन हमारा काम क्या चलता है, सारा हमारा कॉन्सेप्ट चलता है इमेजिनेशन का। ठीक है, कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट को अभी तो बना लिया, जैसे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट सामने, आपको इमेजिन करना है कि जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिख रहा है।
ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, तो जैसे राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। फ्रंट व्यू का कॉन्सेप्ट तो पहले आपको क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ कर दिया, जो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, वो हमेशा नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, क्योंकि उसमें हमें पता है जो हमारे प्लेन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है दैट रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा एक्स वाई लाइन से या रेफरेंस लाइन से नीचे हमारा बनता है। ओके, तो दैट्स वाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा नीचे बनाते हैं और फ्रंट व्यू अपना ऊपर बनाते हैं। ओके, अब रही बात आपके पास साइड व्यू की, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अब ये राइट हैंड साइड व्यू, हमें इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ध्यान से तो हमें राइट हैंड साइड व्यू विजिबल है। ठीक है, तो राइट साइड हम यहां से देखेंगे और ड्रॉ इसको लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ इट्स लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपने राइट साइड में ड्रॉ करना है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, कि जो भी आपसे पूछा जाए, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, फ्रंट व्यू आपका ऊपर बनेगा, उससे नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, और साइड व्यू, अगर आपको राइट हैंड साइड व्यू विजिबल है तो उसको आप लेफ्ट में बनाओ, अगर लेफ्ट साइड विजिबल है तो उसको आप राइट हैंड साइड में बनाओ। सेम वे में अगर इसी क्वेश्चन को आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करते तो आपका केस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इन द सेंस कि आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू आपका नीचे बनेगा और टॉप व्यू उसके ऊपर बनेगा। ओके, और राइट साइड, साइड का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें कि अगर आपको राइट हैंड साइड विजिबल है तो आपने उसको राइट साइड में ड्रॉ करना है, अगर आपको लेफ्ट साइड विजिबल है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे इसका एक सिंपल सिंबल बना देता हूँ। इसका सिंबल कैसे बनेगा या ड्राइंग के यहाँ नीचे बना देता हूँ लास्ट में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे इस डायमीटर का ले लेते हैं। इस टाइप से। ये हमने इसकी प्रोजेक्शन आगे को ली है, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन नहीं है आगे को ली है पे। ये हमारा सेकंड पॉइंट जो हमारा इनर सर्कल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम अगेन एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इसकी प्रोजेक्शन आगे को लेंगे और यहाँ से भी। तो ये इस टाइप से आपका सिंबल बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे सिंबल आपका बन गया।
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, चलो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसको चाहो तो आप पहले एक रफ स्केच इसका ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ये साथ के साथ इनके स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ताकि आपको साथ के साथ ये चीज दिखती रहे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट व्यू, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला वॉल और ये वाली वॉल। ठीक है, एक स्लैब ये रहा, एक वर्टिकल वॉल यहाँ पे है, दूसरी वॉल यहाँ पे। हमें ये चीज अपने फ्रंट व्यू में ड्रॉ करनी है। तो लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक 100 है, हाइट इसकी ये 10 mm है और इसकी हाइट ऊपर 50 mm है। ठीक है, तो चलो इतना ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। इसकी हाइट टोटल आती है 60 mm, तो हम थोड़ा ऊपर जैसे इसको ड्रॉ करते हैं कुछ यहाँ जैसे। पहले अपने ड्राफ्टर को 0 सेट कर लो। हाँ, यहाँ जैसे बन जाएगा। ठीक है, पहले जितनी भी लाइंस ड्रॉ करनी है बिल्कुल लाइट लाइट लाइंस को ड्रॉ करो। ठीक है, अब जैसे इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 100 mm है, तो मैं कहीं यहाँ जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों व्यूज अपने ड्रॉ करने हो तो उनके लिए मेरे पास प्रॉपर स्पेस बचा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास आ गया 100 mm। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लाइंस को डार्क करना है जिनके बारे में आप श्योर हो कि ये लाइंस मेरे को बाद में रब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ड्राइंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना जल्दी आप ड्राइंग को ड्रॉ करना सीखोगे। 30 mm का स्पेसिंग है। ठीक है, यहाँ से ऊपर को आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज 50 mm। ये आपका 50 mm है। यहाँ से भी 50 mm इस एंड से। यहाँ से आपके पास है 10 mm, ये भी आपके पास 10 mm है। अगेन 50। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए अब ये फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है, मैंने जैसे बताया एक स्लैब ये स्लैब आपका बन गया, दो वर्टिकल वॉल्स आपके पास है, दोनों वर्टिकल वॉल्स यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो ये बन गया सिंपली इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें, मैंने जैसे आपको बताया था टॉप व्यू में मैंने यहाँ टी लिख दिया, एक ये दिखेगा, दूसरा टी मैंने यहाँ लिख दिया और तीसरा टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, टी टी एंड टी, दिस इज कॉल्ड टी एंड टी। यही चीजें बन रही है ना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके 5 सेगमेंट्स इसमें आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चलो इसका टॉप व्यू बनाते हैं। अब जैसे फ्रंट व्यू की बात कर रहे थे हम, तो एक फ्रंट व्यू में ये दिख रहा था, दूसरा फ्रंट व्यू में ये दिख रहा था, तीसरा फ्रंट व्यू में ये दिख रहा था। ठीक है, तो सेम वे में देखो फर्स्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है आपको, दूसरा फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है, तीसरा फ्रंट व्यू में आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हमें ड्रॉ करना है इसका टॉप व्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप व्यू हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, इससे नीचे, फ्रंट व्यू के नीचे हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसका साइज प्रॉपरली आपको पता ही है कि दैट इज 100 mm, विड्थ इसकी 50 mm है, तो कुछ इस टाइप से ये ध्यान रखना कि इसके जस्ट नीचे इसकी सिमेट्री में ये चीज बननी चाहिए। ये नहीं कि आपने फ्रंट व्यू थोड़ा लेफ्ट और राइट में बना दिया, सॉरी टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बिल्कुल सेम सिमेट्री में, ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो फिर सेम वे में यहाँ से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब आप सिंपली यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हो, जो आपने पिलर ऊपर बना दिया, वॉल आपने बना दी, तो आप सिंपली यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। आपको बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ड्राफ्टर ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आपका ड्राफ्टर है तो आपको बहुत इजिली और बहुत फास्ट आपका काम बनता है। ठीक है, और ड्राफ्टर को यूज करना सीख लो। जितना ज्यादा आप ड्राफ्टर का यूज करोगे उतना इजी आपको एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आप बार बार मेजरमेंट लोगे, 90 डिग्री का एंगल नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास टॉप व्यू। जैसे मैंने आपको बताया टॉप व्यू में 1 2 3 4 एंड 5
5 सेगमेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करने थे। ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। देखो यही 5 चीजें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा टॉप व्यू कंप्लीट है। अब रही बात साइड व्यू की। अब साइड व्यू मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको राइट हैंड साइड विजिबल है, ठीक है, अगर आपका राइट हैंड साइड विजिबल है तो आपको कहाँ ड्रॉ करना है राइट साइड को, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड अगर आपको पूछा था ड्रॉ करने को तो उसको आपने ड्रॉ करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो जैसे चलो अब राइट हैंड साइड व्यू बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड व्यू में हमें ये चीज दिख रही है आर एस, और ये एक आपको ये वॉल दिखेगी आर एस, ठीक है। तो चलो साइड व्यू जनरेट करते हैं। साइड व्यू में सिंपली ये 50 है, 10 है और 50 है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड व्यू, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली वही अपना जो रेफरेंस लाइन हमारी चली हुई थी उसी के ऊपर आगे ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे 20 की अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ दूं, 20 चलो ज्यादा गैप हो रहा है तो मैं इसको 20 छोड़ देते, जितना स्पेस हमने टॉप और बॉटम के बीच में छोड़ा है सेम गैप हमें फ्रंट और साइड के बीच में भी छोड़ना पड़ेगा। आपने यहाँ से प्रोजेक्शन लेनी है आगे को, सेम वे में यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन इस टाइप से, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको साइड व्यू में एक ये स्लैब दिख रहा था और एक ये वॉल दिख रही थी राइट साइड में, राइट साइड और राइट साइड, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ कीजिए, तो लेफ्ट साइड में अगर आपने ड्रॉ करना है तो उसको आपको राइट हैंड साइड में बनाना पड़ेगा, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो आप सेम वे में यहाँ पे भी इस चीज को बना सकते हो। तो ये आपका लेफ्ट साइड व्यू आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एल एस एल जो आपके पास मैंने लिखा है यहाँ पे टी टी एफ, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये आपने नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में आपको टॉपिक आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्फेसिस, उसमें ये चीजें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या दिया होता है, हर एक सरफेस को एक लेवलिंग की होती है, हर एक सरफेस के ऊपर एक नाम लिखा होता है, ठीक है। जैसे सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी, तो आपको ये शो करना होता है कि सरफेस ए आपको कौन से मतलब फ्रंट व्यू में दिख रहा है कि साइड व्यू में दिख रहा है कि आपको टॉप व्यू में दिख रहा है, ये चीजें आपको वहां पे शो करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे आपने ये लेवलिंग करनी है। चलो उसके भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको साथ के साथ यहाँ पे बीच में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको जो मेन ध्यान रखना है, एक तो इसकी डायमेंशनिंग का, ठीक है, इसकी लेबलिंग का, ठीक है। तो चलो पहले डायमेंशनिंग कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब मिनिमम डायमेंशनिंग आपने करनी है सो दैट कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसमें दिख जाए। जैसे मैं अगर देखो, मैं यहाँ पे आपकी डायमेंशनिंग ये कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये सारी की सारी डायमेंशनिंग सारे ऑब्जेक्ट यहीं पे शो कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को पूरा हाइट विड्थ टोटल शो करनी है, फ्रंट में कितनी इसकी लेंथ है, तो मैं इसको यहाँ नीचे शो कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ड्राइंग के बीच में डायमेंशनिंग नहीं करनी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
दिस इज 100 mm, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक गैप आपके पास 30 mm है, दिस इज 10 mm, अगेन दिस इज 20 mm, ये आपके पास 10 mm का स्पेस है और ये आपके पास आ गया अगेन 30 mm, ठीक है। और हाइट में अगर आपने शो करना है, दिस इज 10 mm एंड दिस वन इज योर 50 mm, 50 mm, ठीक है। डायमेंशनिंग की प्लेसमेंट मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके हमेशा ऊपर प्लेसमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डायमेंशन वैल्यू को प्लेस करना है। अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है तो उसके हमेशा लेफ्ट साइड में अपनी वैल्यू को आपने प्लेस करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इसमें ये भी दिखाना आपको पड़ेगा कि आपने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, आप चाहो तो डिवाइडर से गाइडलाइंस लगा के उसके बीच में लिख सकते हैं सो दैट ज्यादा आपका ये डेकोरेटिव लगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ठीक है, अब ये जो साइड व्यू है, अब इसकी डायमेंशनिंग और इसकी डायमेंशनिंग सेम है, तो बार बार डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड व्यू और आपने ड्रा किया है इसको राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ LS व्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू, एंड दिस योर RS व्यू, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में। हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, राइट हैंड साइड व्यू बनाया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाया और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इसमें हमने सिंबल भी इसमें शो कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप इतना एग्जाम में कर दोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता, ओके। अब इसका दूसरा वीडियो मैं बनाता हूं जिसमें मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू आपका ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू आपका नीचे बनेगा, ओके। तो ये चीज आपकी नीचे आ जाएगी, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपका ऊपर चला जाएगा। और साइड व्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर लेफ्ट साइड है तो उसको हमें लेफ्ट में ड्रॉ करना है और राइट साइड है तो उसको हमें राइट साइड में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा उसमें अगर मैं इसी क्वेश्चन को अपना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करता हूं कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम क्वेश्चन को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में किसी भी पॉइंट के रिलेटेड लेके आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, कहीं पे आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कहीं भी कुछ लग रहा है आपको किसी पॉइंट के ऊपर नहीं समझ आएगा तो मेरे को जरूर मैसेज कीजिए, ओके। थैंक यू व्यूअर्स।